बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी चिकन बाइट्स की रेसिपी। और ये क्रिस्पी चिकन बाइट्स बनाएंगे एक मज़ेदार सी सॉस के साथ, जिससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो चिकन बहुत ही मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी बनेगी अंदर से, और बाहर से उतनी ही क्रिस्पी बनेगी। तो सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को धोने के बाद बाइट साइज पीसेस में काट लिया है। अब चिकन में लहसुन डालेंगे। तो एक जवा लहसुन का लिया है, उसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके डालेंगे, या फिर अगर आपके पास लहसुन का पेस्ट है वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके लहसुन को डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और फ्लेवर आएगा, और इसकी वजह से चिकन की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। सोया सॉस में भी नमक होता है, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। एक इसमें अंडा डालेंगे और 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे, जिसको कॉर्न फ्लावर भी कहते हैं। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और चिकन को मैरिनेट करेंगे कम से कम 30 मिनट के लिए, ताकि जो इसमें स्पाइसेस डाले हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए। और जो इसमें अंडा डाला है, लहसुन डाला है, उसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बने। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम 15 मिनट के लिए चिकन को ज़रूर मैरिनेट करें। इसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी भी बनेगी, और बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर भी आएगा। अब तमाम चीज़ों को चिकन में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और इसको कवर कर देंगे और 30 मिनट के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे, ताकि चिकन में मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं और चिकन के जूसेस निकलें, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। 30 मिनट हो गए थे, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी। अब इसमें डालेंगे 1 कप मैदा और अच्छी तरह से मैदे को मिक्स करेंगे, और इसको इतनी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि चिकन का एक एक पीस जो है वो मैदे से अच्छी तरह से कोट हो जाए। जितनी अच्छी तरह से इसकी कोटिंग होगी, उतनी ही मज़ेदार क्रिस्पी चिकन फ्राई होगी। चिकन के जो जूसेस निकले हैं वो अच्छी तरह से मैदे को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी फ्राई होगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। अंदर से चिकन बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी बनेगी, और बाहर से चिकन उतनी ही क्रिस्पी बनेगी। तो एक एक पीस को अच्छी तरह से मैदे से मैंने कोट कर लिया है, और जो चिकन के जूसेस थे अच्छी तरह से उन्होंने मैदे को एब्जॉर्ब कर लिया है। और इसकी कोटिंग देखें कितनी ज़बरदस्त हो गई है। चिकन की कोटिंग जितनी अच्छी तरह से होगी मैदे से, उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर भी आएगा, और बाहर से चिकन बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। अब चिकन को फ्राई करने के लिए पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है। इसमें एक एक पीस को रखते जाएंगे और चिकन को मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। पहले ऑयल को अच्छी तरह से मैंने गरम कर लिया है, और जैसे ही चिकन को डालेंगे तो फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे, ताकि फ़ौरन से चिकन पे कलर ना आए, और अंदर तक चिकन अच्छी तरह से पक भी जाए और बाहर से क्रिस्पी भी फ्राई हो। चिकन को एक साथ ऑयल में नहीं डालना है, फ्राई होने के लिए 1 बाय 1 ऐड करेंगे एक एक पीस को, ताकि इनकी कोटिंग ना उतरे। और जैसे ही ऑयल में जाके अच्छी तरह से ये फर्म हो जाएंगे तो इनकी साइड को चेंज करेंगे, और दूसरी साइड से भी क्रिस्पी हो जाने तक फ्राई करेंगे। और जैसे से पैन में जगह बनती जाएगी तो बाकी की चिकन भी मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी। तो अगर आपके पैन का साइज़ छोटा है तो आप इसको 2 बैचेस में भी फ्राई कर सकते हैं। अब जैसे से चिकन फ्राई होती जा रही है, इसकी साइड को मैं पलटती जा रही हूँ, और दूसरी साइड से भी क्रिस्पी हो जाने तक इनको फ्राई करेंगे। कम से कम 7 से 8 मिनट तक मैंने इनको फ्राई किया है। बहुत ही ज़बरदस्त कलर भी आ गया है, और बहुत ही अच्छी तरह से चिकन क्रिस्पी फ्राई हो गई है। और इसकी लुक से ही आपको पता चल रहा होगा कि चिकन कितनी अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हुई है। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करना है। बहुत ही बेहतरीन ये चिकन फ्राई होगी। इसको एज इट इज़ भी आप स्टार्टर के तौर पर सर्व कर सकते हैं, या बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये चिकन बाइट्स बनकर तैयार होती हैं। तो बहुत ही मज़ेदार चिकन बाइट्स जो हैं वो फ्राई हो गई हैं। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये फ्राई होती हैं, और बहुत ही अच्छा इन पे कलर आया है। तो अब चिकन बाइट्स रेडी हो गई हैं, इनको साइड पर रखेंगे और अब स्लरी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप पानी, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और ये स्लरी रेडी हो गई है, जो कि सॉस में इस्तेमाल करेंगे। अब इसको साइड पर रखेंगे। अब बनाएंगे मज़ेदार सी सॉस। तो उसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है, वही वाला ऑयल यूज़ करेंगे जिसमें चिकन को फ्राई किया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, और इसको फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए।
कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो जाए। अब जैसे ही लहसुन में से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें डालेंगे 1 कप चिकन की यखनी और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे ताकि यखनी में अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो जैसे ही यखनी में अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप। तो मैंने जो टोमेटो केचप यूज़ की है वो चिली फ्लेवर वाली थी। अगर आपके पास प्लेन टोमेटो केचप है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको भी इतना पकाएंगे कि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए और दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर और अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो इसकी जगह आप 2 टेबलस्पून हनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि शुगर जो है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ ही टी स्पून नमक डालेंगे या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। सोया सॉस पे भी नमक होता है और चिकन की यखनी इस्तेमाल की है उसमें भी नमक है। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालें। अब अच्छी तरह से मैंने सॉस को पका लिया है। अब इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर की स्लरी और इसको डालकर फ़ौरन से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने और इसको मिक्स करते हुए तब तक पकाएंगे कि सॉस जो है वो अच्छी तरह से थिक हो जाए। तो फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है और मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैंने पका लिया है। सॉस की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो गई है। अब इसमें डालेंगे आधी जूलियन कट की हुई रेड बेल पेपर और आधी ही मैंने कैप्सिकम ली थी उसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया था। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि दोनों का फ्लेवर जो है वो सॉस में आ जाए। और अगर आपके पास रेड बेल पेपर नहीं है तो उसकी जगह आप कैप्सिकम ही इस्तेमाल कर लें। अब अच्छी तरह से सॉस को मैंने पका लिया है और अब इसमें डालेंगे फ्राई की हुई चिकन। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन और ग्रीन वाला पार्ट यूज़ करेंगे स्प्रिंग अनियन का। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि सॉस का फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए। और चिकन सॉस में टॉस होने के बाद भी क्रिस्पी ही रहेगी, बिल्कुल भी सौगी नहीं होगी। बहुत ही मज़ेदार ये क्रिस्पी चिकन बाइट्स बनकर तैयार होंगी। अंदर से चिकन उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी होगी और बाहर से चिकन उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी होगी। अब चिकन को सॉस में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। 1 टीस्पून सेसमी सीड डालेंगे, अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स करेंगे और फ्लेम को बंद करेंगे और बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार क्रिस्पी चिकन बाइट्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं। इसको आप सर्व करें एग फ्राइड राइस के साथ या फिर वाइट राइस के साथ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगी या फिर आप इसको एज अ एपेटाइज़र भी सर्व कर सकते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी बेहतरीन क्रिस्पी चिकन बाइट्स बनकर तैयार हुई हैं। एज अ स्टार्टर आप इसको सर्व करें या फिर इसको राइस के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। क्रिस्पी बनेगी ऊपर से चिकन बाइट्स और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी होंगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी क्रिस्पी चिकन बाइट्स की रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है, खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।